राखी देन पाट्यो दो पाट्या ऊपर ने जाशा भी राखी जा। हेलो नमस्ते दिस दैट विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आर्ट विद विशाखा। आज वाली जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है गणगौर स्पेशल, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं हूँ मारवाड़ी। तो मारवाड़ी में जो गणगौर होती है वो बहुत पूजी जाती है, उनकी पूजा की जाती है ईसर गणगौर की, शिव पार्वती जी की ईसर गणगौर के रूप में। तो ये कुछ आज जो हमने पूजा करी थी उसके क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए थे। तो आई होप ये भी आप वीडियोज़ आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय श्री राधे। लाडू लायो लाडू ले बीरा ने दियो बीरो के चटकाई की मुंदड़ी ओढ़ाई गयो सन मन 16 सात कचोरा ईसर जोड़ा जोड़ जमारा रानी पूजे राज ने माता सवाग ने रानी राज कटो जाए माँ को स्वाग बढ़तो जाए गिरी गिरी जाते जाते गुजरात को पानी दे दे तंबाकू कानी में सिंगाड़ा बाड़ी में गुजारा मारो भाई खेम ल्यो लाडू लायो पेड़ा लायो जलती जलेबी लायो 1 ल्यो 2 ल्यो 3 ल्यो 4 ल्यो 5 ल्यो 6 ल्यो 7 ल्यो 8 ल्यो 9 ल्यो 10 ल्यो 11 ल्यो 12 ल्यो 13 ल्यो 14 ल्यो 15 ल्यो 16 ल्यो गणगौर घूमती ईसर पूजे पार्वती जोड़ा जोड़े जमारा रानी पूजे राज ने माँ का सवाग ने नारी राज बढ़तो जाए माँ को स्वाग बढ़तो जाए गिरी गिरी जाते जाते गुजरात को पानी दे दे तंबा तानी तानी में सिंगाड़ा बाड़ी में गुजारा नारी को राज बढ़तो जाए माँ को स्वाग बढ़तो जाए कीड़ी कीड़ी जाते जाते गुजरात को पानी दे दे तंबा तानी ताड़ी में सिंगाड़ा बाड़ी में बीरा ने दियो बीरो ले चटकाई गयो चोदड़ी ओढ़ाई गयो सन मन 16 सात कचोला ईसर जोड़ा जोड़ जवारा रानी पूजे राज ने मेमा का सवाग ने रानी को राज बढ़तो जाए माँ को स्वाग बढ़तो जाए कीड़ी कीड़ी जाते जाते गुजरात को पानी दे दे खम्बा तानी तानी में सिंगाड़ा बाड़ी में गुजारा मारो भाई ले लो मैं पकड़ा सब लगा दो। गणेश जी को चढ़ा माय गॉड रात की छोरी इतनी मेहनत हाथ बनाया वो भी पढ़ चैत्र का महीना आया, पार्वती को भाभी के उजीरने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गोरादे नदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया। ये देख लोग कहने लगे देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसे सुन पार्वती
भी उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरादे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है। तो ईसर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गौरादे बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरादे बोली इस घोड़ी को कष्ट क्या है। तो ईसर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गौरादे बोले मुझे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरादे पूछने लगी यह सब यहाँ उदास क्यों है। तो ईसर जी बोले यहाँ रानी के कवर होने वाला है। अब तो गौरादे जी माने नहीं और बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, अब आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले आज गणगौर है, सब औरतें पूजन करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरादे बोली सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईसर बोले गौरादे चिट्टी उंगली जल में खोलो और धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली और सभी स्त्रियों का अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरादे जी के मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली और आंखों का काजल लेके लौटे के जल में डालकर जमारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देवे। गौरादे ने ईसर जी से कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरादे जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरादे जी जीमने बैठी तो माँ बोली बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरादे जी ने जला बाटे और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर गोदारे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली और देखा तो जला हुआ बाटे और बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा गौरादे क्या क्या जीमा। गौरादे बोली ईसर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे पार्वती जी सच बोलो। गौरादे बोली रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले देखो गौरादे तुम्हारे पेट में जला बाटे और बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरादे बहुत नाराज हुई और बोली देखो भगवान आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर गोदारे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाई बज रही है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। रानी बहुत खुश है। गौरादे बोली कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा खोल दें। ईसर जी बोले पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, अपने बच्चे से प्यार से चाट रही थी, वह बहुत पसंद थी। पार्वती जी बोली भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो क्या ही बात ही क्या है। और ईसर जी से बोली भगवान मेरी गांठ खोलो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईसर जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। यह बालक
को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए और बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोले मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उसका बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र के विमुख होकर पीठ देकर सो रही हो उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे जहां एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता हमको सबको अमर सुहाग देना। हीरा की देन पाट्यो दो पाट्या ने जशा बीरा की जान जशा मान जशा बीरा ने प्रणाम लशा घड़ी घड़ी में साथ जाए भाभी तारो बात जाए घड़ी घड़ी में गंभी जाए भाभी थारी मम्मी जाए वो पानी कट जासी अड़या गड़या में जासी आधा जसी गड़ा गड़ा आधा ही सरनासी। बस वही हाय हमारी बेटी ओए हाय करते हुए आओ जल्दी। अरे देखो तो सही इसको वीडियो तो वीडियो पूरी हुआ दो।